नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राजन्स न्यूज़ का ये पहला एपिसोड है। ये न्यूज़ इसलिए चालू किया हूँ कि ये कोरोना, कोविड, ये सब बहुत डिप्रेशन वाला न्यूज़ आपको मिल रहा है। आप न्यूज़पेपर खोलो, टीवी देखो, मैगज़ीन खोलो, सब में कोरोना की नेगेटिव चीज़ आपको दिखाई जाती है। आज से इस न्यूज़ चैनल में मैं आपको कोरोना की पॉजिटिव म्हणजे अच्छी वाली खबर सुनाऊंगा। तैयार हो ना? तो आज पहली अच्छी खबर सुनो। अगर आपको कोरोना हुआ, चलो मान गया कि हो गया, अनफॉर्चुनेटली आप पॉजिटिव आ गए, डरो मत। पॉजिटिव आया उसका मतलब ये नहीं कि आपको एडमिट होना है। हॉस्पिटल में एडमिट कब होना है? जब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो पल्स ऑक्सीमीटर से अपन देखते हैं, वो 90 से कम होए। अगर 90 से ज़्यादा है, आप डरो मत, कोई फिक्र की बात नहीं। अगर आपको खांसी नहीं आती है, कोई फिक्र की बात नहीं। आप मास्क पहन के आपके अलग रूम में क्वारंटाइन, सेल्फ क्वारंटाइन हो जाओ। अगर अलग रूम नहीं है, आप कोई एक साथ में 8-10 जन रहते हो, तो एक कॉर्नर में मास्क पहन के बैठ जाओ और किसके साथ कांटेक्ट मत रखो। दूसरा चीज, अगर खांसी आने लगी, कोई बात नहीं है। खांसी आने लगी, बुखार आया, लेकिन सैचुरेशन कम है, भागम दौड़ करने की ज़रूरत नहीं। आप घर पे ही ट्रीटमेंट ले सकते हो। 2-3 दवा ऐसी है जिसको एजिथ्रोमाइसिन कहते हैं, हाइड्रोक्सीक्विनोलोन कहते हैं, स्टेरॉइड्स बोलते हैं, एंटी एलर्जिक दवा है, ये सब एवरमेक्टिन करके है, ये सब ले लो आप, लेकिन डरो मत। अगर ऐसा लगे कि आपको थोड़ा सांस लग रहा है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ। 3,000 रुपया डिपॉजिट लेके दिन का 300 रुपया में आपको किधर भी सिलेंडर मिलता है। अगर सिलेंडर का टेंशन नहीं लेना है, तो एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आता है जो खुद ऑक्सीजन बनाता है, उसको खरीद लो। 25,000 से 50,000 तक की उसकी कीमत है, आप कौन सा ब्रांड लेते हो। वो कॉन्सेंट्रेटर का फ़ायदा ये है कि उसको घड़ी घड़ी बदलना ना पड़े और परमानेंट हो गया। ऑक्सीजन निकालते ही जाएगा, वो निकालते ही जाएगा। और ये सब फिनिश होया तो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट कर दो उसको, ठीक है ना। और घर में कॉन्सेंट्रेटर रखना अच्छी बात है। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम हुआ तो थोड़ा ऑक्सीजन घर पे लेने को चालू करो, ठीक है। लेकिन पैनिक मत हो। अगर ज़्यादा सांस लगने लगा, सैचुरेशन ज़्यादा कम होने लगा, तो एक काम करो, ये जितने भी डेथ्स हुए हैं ना, जो मर गए हैं कोविड के पेशेंट, वो कैसे मरे हैं? सब ज़्यादा कर घर से निकल जाते गाड़ी में या टैक्सी में, एक हॉस्पिटल में जाते हैं, फिर दूसरा हॉस्पिटल में, फिर तीसरा हॉस्पिटल में, पेशेंट को सांस लगा रहता है और ये दौड़म भागी में वो मर जाता है। अगर एडमिट करने की ज़रूरत पड़ी तो एक काम करो, पहले एक उनका रिलेटिव या फ्रेंड अपने गाड़ी या बाइक लेके चले जावे, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में है तो 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल में जावे, पैसा डिपॉजिट करे, उसका नाम लिखावे, 2-3 घंटे का टाइम मिलेगा, तब तक आप घर पे ऑक्सीजन ले रहे हो, ठीक है ना। और जो हॉस्पिटल में एडमिशन मिला, आराम से गाड़ी में डाल के आप उसको एडमिट कर दो, पेशेंट बच जाएगा, कुछ नहीं होएगा। समझो कि आप एडमिट हो गए, आपका सैचुरेशन 85 है, तो हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे? हॉस्पिटल वाले आपको एडमिट करके ऑक्सीजन देंगे, ठीक है ना। और इंट्रावीनस, जो मैं दवा बोला था वो इंट्रावीनस देंगे, आईवी में देंगे, ठीक है। 2 महीना पहले ऐसा था कि जब कोविड हुआ, सांस लगने लगी, तो एडमिट कर दो, और जैसा ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुआ उसको वेंटिलेटर पे डाल दो। इटाली, स्पेन, जर्मनी, सब जगह पे जितने पेशेंट ज़्यादा मरे हैं, वो क्यों मरे हैं? क्योंकि उसको बहुत जल्दी वेंटिलेटर पे डाल दिया है। अभी क्या है, बहुत कम ऑक्सीजन हुए सैचुरेशन,
उसके बाद वो एक बाईपैप नाम का मशीन जो फोर्सफुली ऑक्सीजन डालता है वो लगाते हैं। आपको उल्टा करके सुलाते हैं पेट के बल पे। पेट के बल पे सोने का फ़ायदा ये है कि आपका ऑक्सीजन फेफड़े में ज़्यादा जाता है और फेफड़े की सांस की नलियाँ और खुल जाती है। 95% पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑक्सीजन दिया, उल्टा सुलाया, हो सकता है बाईपैप दिया, अच्छा हो जाता है। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं। मेरी तो एक एडवाइस है, क्यों ना आप घर पे ही, कोविड हुआ कि नहीं हुआ, रोज 5-10 मिनट अपने पेट के बल पे सो जाओ। प्रैक्टिस कर लो यार, अपने नसीब में होएगा तो अपन ऐसे सोने की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। तो पेट के बल पे 5-10 मिनट घर पे सोने को कोशिश करो, ठीक है। हो सके तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे रख दो, ठीक है ना। और मास्क पहन के रखो। बाकी कोविड से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आज का न्यूज़ इतना ही। थैंक यू सो मच।